अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना शेयर करूंगी, जिसे आप अपनी स्लीव पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस ले लिया है। इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लें। फैब्रिक मैंने यहाँ पे कॉटन का यूज़ किया, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। लेंथ की मार्किंग मैं यहाँ पे 7 इंचज़ की ले रही हूँ और नीचे भी आपने 1 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करते जाना है। जितनी आपकी पोंचे की विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी जो है वो 0.1 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। नीचे से भी आपने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे आपने एक और मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग का पीस होगा, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैं कटिंग करती जाऊँगी। बीच में से भी जो है यहाँ से मैं जो पेपर पेस्टिंग का पीस है यहाँ पे मैं स्ट्रेट रख के कटिंग कर लूँगी। अब इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपने नीचे से मार्जिन देते हुए यहाँ पे देखें मैंने आयरन इसे कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से रखते हुए आपने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देते हुए बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ रख के आपने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अपने ट्राउज़र के फैब्रिक पे आपने जो है इसे स्टिच करना है। इस तरह से करके आपने बिल्कुल जो है वो सिलाई का मार्जिन यहाँ पे आपने देखते हुए इसे छोटे छोटे पीसेस में लगते हैं यहाँ पे कटिंग कर लेना है। ध्यान से आपने यहाँ पे कटिंग करना है कि जो है वो सिलाई हमारी यहाँ पे कटिंग ना हो जाए, वरना डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। नीचे से भी यहाँ पे मैं फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग कर लूँगी और फिर इसे इस तरह से अंदर की तरफ आपने बिल्कुल नीटली और आराम से इस तरह से फोल्ड कर देना है। कॉर्नर भी आपने जो है वो बिल्कुल आराम से यहाँ पे करते हुए इस तरह से आपने बाहर निकाल लेने हैं। कॉर्नर निकालने के लिए यहाँ पे जो है वो मैं किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप जो है पेचकस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए आपने इसे बाहर निकाल लेना है और फिर इसे आयरन कर लेंगे। आयरन भी देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी जो है इसके दरमियान में यहाँ पे मैं ये छोटे छोटे से पर्ल लगा रही हूँ। आप जो है वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी आपकी विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो पर्ल लगा लेने हैं। कोई भी आप जो है वो कंट्रास्ट कर सकते हैं या आप अपने शर्ट के अंदर जो आपका होगा कलर वो भी आप यहाँ पे पर्ल लगा सकते हैं। इस तरह से करके आपने बिल्कुल साथ साथ करते हुए या फिर आप थोड़ा थोड़ा सा फासला देते हुए भी पर्ल यहाँ पे लगा सकते हैं। पर्ल मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हम अपनी लीफ की कटिंग करेंगे, जिसकी डिज़ाइनिंग मैं आगे करूँगी। यहाँ पे जो है वो पेपर पेस्टिंग का आपने पीस ले लेना है और लीफ को इस पे ड्रॉ कर लेना है। लेंथ में लीफ की जो है वो 5 इंचज़ ले रही हूँ। मिड में भी आपने इस तरह से मार्क लगा लेना है ताकि जो है वो विड्थ हमारी इक्वल मेजर हो सके। 3.5 मैं यहाँ पे विड्थ पे मार्क लगा लूँगी और बिल्कुल इस तरह से आपने नीट करके लीफ ड्रॉ कर लेना है और फिर इसी के साथ साथ रखते हुए आपने कटिंग इस लीफ को कर लेना है। एक जो है वो फ्लावर बनाने के लिए आपको 4 लीफ की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो है आपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लेना है। इस तरह से आपने आयरन करके अब इसके ऊपर जो है वो मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। यहाँ पे जो है वो मैं सिलाई रेशमी धागे से लगा रही हूँ। आप जो है वो सिंपल धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जो है वो धागे का कलर भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से करके आप या तो एक ही बार इस पे स्टिच कर लें या फिर अलग-अलग करके इसे स्टिच करते जाएँ। 1-1 फुट का मार्जिन देते हुए यहाँ पे जो है वो इसे आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है। बिल्कुल नीट और स्ट्रेट जो है आपकी यहाँ पे सिलाइयाँ होनी चाहिए, ताकि जो लीफ है वो हमारा भी नीट और ब्यूटीफुल लगे। इसी तरह से आपने सारे लीफ पे स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा लेनी है और फिर जो है वो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे बिल्कुल लीफ के साथ रखते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अब जो है यहाँ पे साइड पे मैं पाइपिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे उरेप पट्टी ले ली है। इसकी विड्थ जो है वो 1.2 इंचज़ है। पाइपिंग करने से पहले यहाँ पे मैं इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करते आपने सारी पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इसके बाद जो है आपने उरेप पट्टी को इस तरह से सीधा करके रखना है। उल्टी वाली साइड नीचे होगी
और फिर लीफ को भी आपने उसके ऊपर सीधा रखना है, या यानी जो उल्टी वाली साइड होगी वो ऊपर होगी। इस तरह से आपने रख के आपने मिड से स्टार्ट करना है और छोटे-छोटे से सेक्शन लेते हुए बिल्कुल इक्वल आपने यहाँ पे स्टिच करते जाना है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप लोग सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, ताकि आपकी पाइपिंग भी बिल्कुल इक्वल ही निकले। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आपने थोड़ा-सा मार्जिन यहाँ पे फैब्रिक का देते हुए कटिंग कर लेना है और इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और दूसरी जो आपकी पट्टी वाली साइड होगी आपने इस तरीके से उसको रखते हुए एडजस्ट कर लेना है और फिर इसे स्टिच कर लेना है। इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें बिल्कुल इक्वल यहाँ पे आपकी पाइपिंग निकल के आ जाएगी। अब जो है पाइपिंग को आपने बिल्कुल इक्वल करके इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और फिर बिल्कुल कॉर्नर का यहाँ पे आपने स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आपने जो स्टिच लगाना है वो आपके लीफ पे आना चाहिए, आपकी पाइपिंग में नहीं आना चाहिए। छोटे-छोटे सेक्शन लेते हुए इसे आपने फ़ोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। बाकी सारे लीफ को भी आपने इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे पाइपिंग कर लेनी है। तो ये देखें बाकी भी जो है वो मैंने यहाँ पे लीफ रेडी करके रख लिए हैं। अब जो है वो हम इसे अपने ट्राउज़र पे लगाएंगे। इस तरह से करके आपके जहाँ पे आपके पर्ल ख़त्म हुए थे वहाँ पे आपने इसे उल्टा करके इस तरह से लीफ को रखना है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है आपने और इस तरह से आपने स्टिच करते जाना है इनको कॉर्नर कॉर्नर से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टिच करने के बाद इस तरह से करते हुए आपने हैंड स्टिच कर लेना है। बीच में जो है वो मैं बटन लगाऊंगी। यहाँ पे बटन लगाने के लिए मैं कोई भी मैंने यहाँ पे आप बटन ले सकते हैं। आप जो है वो अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है और फिर धागे की हेल्प से इसे अराउंड अराउंड इस तरह से फोल्ड करते जाना है और लॉक करके एक्स्ट्रा जो आपका फैब्रिक होगा उसे आपने कटिंग कर लेना है। डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बनके रेडी है। इसे आप किसी बच्चियों की फ़्रॉक पे भी लगा सकते हैं और स्लीव पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और जो है यूनिक हमारा यहाँ पे बनके रेडी होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।